कोरोना संक्रमण से देश को बचाने के लिए चल रहे लॉकडाउन में 40,000 करोड़ रुपए का सामान फंस गया है। 3.5 लाख ट्रकों में लदा ये सामान या तो सड़कों पर खड़े ट्रकों में है या गोदामों में या फिर तमाम जिलों के बॉर्डर पर। करीब 15 दिनों से हजारों ड्राइवर अपने ट्रकों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस समय देश में जहां भी है वहीं रहे। अभी के हाल लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब वो लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा ये देखने की जरूरत है। कुछ उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही होगा, या किसानों को काम करने की इजाज़त मिलेगी कि वो फसल काटें जाके, क्योंकि गेहूं की फसल एकदम खड़ी है, क्योंकि अगर अनाज भी नहीं आया तो भी एक मुसीबत होगी। क्या ट्रकों को खुलेआम चलने फिरने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि सारा सामान जाना है, अगर सामान नहीं पहुंचा तो लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। दिल्ली में आसपास के कई राज्यों से जरूरत का सामान ट्रकों से आता है, इसलिए दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी बहुत परेशान हैं, क्योंकि या तो उनकी सैकड़ों गाड़ियों में करोड़ों रुपए का सामान लदा है या उनके खाली ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। 21 तारीख के लॉकडाउन के बाद जो गाड़ियां हमारी रोड के ऊपर थी लाखों की तादाद में, वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकी, क्योंकि हर गाड़ी को कम से कम 3-4 दिन का समय लगता है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। आज लाखों गाड़ियां जिनमें करोड़ों रुपए का माल है गोडाउन्स के बाहर खड़ी हैं, फैक्ट्रीज के बाहर खड़ी हैं, ट्रांसपोर्टों के गोडाउन के बाहर खड़ी हैं, जो कि खाली नहीं हो पा रहा। लॉकडाउन की वजह से करीब 15 दिनों से ट्रक सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों और जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। खास तौर पर दिल्ली समेत उन राज्यों में ज्यादा परेशानी हो रही है। हाईवे के किनारे फैक्ट्रियों और गोदामों में ट्रक खड़े हैं। ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों के पास कर्फ्यू पास नहीं है। कई दिनों तक इंतजार के बाद ड्राइवर अपने घर लौट गए हैं। ड्राइवर और लेबर दोनों ना होने से सामान लदे ट्रक खड़े हैं। तो ड्राइवर छोड़ के गाड़ी को वापस अपने गांव में चले गए हैं इस बीमारी के डर की वजह से। दूसरा, एकदम लिया गया निर्णय की वजह से ड्राइवरों को रास्ते में हर जगह रोका गया। उनको कहीं पर भी ढाबों में खाना नहीं मिला, पीने का पानी नहीं मिला। इसकी वजह से भी ड्राइवर अपने घरों में चले गए हैं। देश की एसेंशियल सप्लाईज को चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार ने जरूरी सामान वाले ट्रकों को इजाजत दे रखी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मी और स्थानीय प्रशासन ने सब्जी और दूध के अलावा बाकी सभी तरह का सामान लाने और ले जाने वाले ट्रकों पर पाबंदी लगा रखी है। रोड पे खड़ी हैं, कई लोडेड हैं, कई अनलोडेड हैं। उनके ज़्यादातर ड्राइवर अपने अपने घरों पर चले गए हैं, और अभी ये कब तक रहेगा ये पता नहीं लग रहा। इससे जुड़े कई लोग, ढाबे वाले, लोडिंग अनलोडिंग वाले, स्टाफ, सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। गुजरात के बनासकांठा में डेयरी में दर्जनों ट्रक खड़े, ट्रकों में लदा सामान अनलोड नहीं किया जा रहा। रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री में 100 से ज्यादा ट्रक खड़े। ट्रक के ड्राइवर 22 मार्च से अनलोडिंग का इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक ट्रक फंसे होने से बहुत नुकसान हो रहा है। 40,000 करोड़ का सामान पूरी तरह खराब हो सकता है। ट्रकों का मूवमेंट रुकने से ड्राइवरों की कमी हो गई। हजारों ड्राइवर और हेल्पर सड़कों पर फंसे हुए हैं। ड्राइवर और हेल्पर ढाबों या ट्रकों में ही रहने को मजबूर हैं। सरकार से फौरन सुविधाजनक रास्ता निकालने की अपील की गई। जरूरी कल कारखाने हैं, किसान और जो है माल पहुंचाने का काम, इन सबको छोड़ करें, इन सबको अनुमति दे के अगर वो उस लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाता है, सख्ती से उसे लागू किया जाता है, हमें लगता है हमें सफलता मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का काम भी चलती रहे, अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। अगर अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो भी बहुत बड़ा, क्योंकि बड़ा विकराल संकट है। 21 दिन के लंबे लॉकडाउन में 3.5 लाख ट्रकों में 40,000 करोड़ रुपए का सामान फंसने से जनता और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जरूरी चीजों की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि फंसे हुए ट्रकों को अनलोड कराया जाए और उन्हें एक बार फिर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाए। मुंबई से इंद्रजीत और दिल्ली से मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।